Today we will read the first chapter of ninth class, The Lost Child. The Lost Child. In this story, this is the story of a boy who goes to fair. जो मेले में जाता है, एक लड़के की स्टोरी है और वो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें मांगता है मेले में। जो भी वो चीजें देखता है, स्वीट्स देखता है, टॉयज देखता है, ठीक है, वो सब चीजें अपने पेरेंट्स से मांगता रहता है। बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज्ड हिम, ठीक है, उसको मना कर देते हैं। एंड एट लास्ट ही वॉज ऑफर्ड ऑल दीज थिंग्स, आखिर में उसको वो सब चीजें ऑफर की जाती हैं किसी के द्वारा, लेकिन अब वो बच्चा रिफ्यूज करता है उन चीजों को। ही डजंट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। वाई, क्यों? लेट्स फाइंड आउट। क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है भाई, जब उसको वो सारी चीजें दी जाती है, जब वो मांग रहा था पहले उन चीजों को। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं भाई क्यों। कहता है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मीन्स बसंत का उत्सव था भाई, फेस्टिवल था, बसंत सीजन के टाइम का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलियामास द गैलिक क्लैड ह्यूमिनिटी। विंट्री शेड्स ऑफ नैरो, विंट्री शेड्स का यहाँ पर विंट्री शेड्स का मतलब क्या है? विंटर के टाइम में, इट वॉज द विंटर सीजन, विंटर के टाइम में जो छायादार जगह थी या रास्ते थे, उनमें से अमज्ड निकल रहे थे एक लोगों का ग्रुप, लोग निकल रहे थे गलियों में से, ठीक है। तो लेन्स और एलिज का मतलब क्या होता है? गलियां। लेन्स और एलिज का मतलब क्या होता है? रास्ते या गलियां, ठीक है। रास्ते, लेन्स मीन्स गलियां, नैरो मीन्स जो चौड़े नहीं हो। तो यानी कि तंग रास्तों से, संकरी गलियों में से उत्साह से भरे हुए लोग, उल्लास से भरे हुए लोग निकल रहे थे। गैली मीन्स खुश, ह्यूमैनिटी वैसे तो मानव तो होता है, बट हेयर वी कैन से ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स गलियों में से निकल रहे थे, गलियों में से आ रहे थे भाई, ठीक है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्क कार्ट। कुछ क्या कर रहे थे? चल रहे थे, कुछ सवारी कर रहे थे घोड़े की, कुछ बैठे थे और ले जाए जा रहे थे किसमें? बैम्बू एंड बुल्क कार्ट। बैम्बू एंड बुल्क कार्ट, बैम्बू एंड बुल्क कार्ट क्या होते हैं? बुल्क कार्ट होते हैं बैलगाड़ी, जैसे बैल जिस गाड़ी को खींचते हैं वो कई गाड़ियां बैम्बू, बांस की बनी हुई होती है, तो उन बांस की गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। यानी कि वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और एक लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा क्या होता है? रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, दौड़कर अपने पापा के पैरों के बीच से निकलता है। और वो बच्चा क्या है? ब्रीमिंग का मतलब होता है किनारे तक कोई चीज फुल हो जाए ना, तो वी कैन से द थिंग इज ब्रीमिंग ओवर, ठीक है। तो किनारे में वो बहुत ज्यादा बच्चा क्या है? विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि हंसी खुशी से भरपूर है वो, जोश से, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा मेले में जा रहा है, बहुत खुश है। तो हम वी कैन से दैट द चाइल्ड इज ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ठीक है। ये खुशी को जाहिर करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, द चाइल्ड इज ब्रिमिंग विद लाइफ एंड लाफ्टर, कि बच्चा कितना खुश है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स कहते हैं आ जाओ बच्चे आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड मींस पीछे रहना, जैसे ही वो पीछे रहता है उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम। लैग्ड बिहाइंड क्यों? पीछे क्यों रहता है वो बच्चा? फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो लाइन में टॉयज की शॉप लगी हो ना, उनसे आकर्षित होकर वो बच्चा पीछे रह जाता है। फिर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर जो है ना वो बिल्कुल ओबीडियंट है, वो भाई उस उनकी पेरेंट्स की कॉल का कहना मानते हैं उसके पैर, यानी कि वो अपने जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं वो अपने कदमों को उनकी तरफ ले चल पड़ता है भाई। ही वॉज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, हालांकि वो चल पड़ता है लेकिन आइज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स ठहरी हुई है, लेकिन उसकी नजर अभी भी ठहरी हुई है किन पर? टॉयज पर। रिसीडिंग मीन्स पीछे हटते हुए, जब वो आगे चलता है तो टॉयज क्या होते हैं? पीछे जाते हुए दिखते हैं, तो पीछे जाते हुए टॉयज पर उसकी आंखें अभी भी ठहरी हुई होती हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही जब जहां पर उसके पेरेंट्स आगे निकल चुके होते हैं और वो उसको बुलाते हैं तो उसका वेट करने के लिए रुक जाते हैं वो, तो जहां पर रुके होते हैं वो वहां पहुंचता है। ही कुडंट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस मींस दबाना, वो दबा नहीं पाता है, जो हार्ट की मन की इच्छा है उसको दबा नहीं पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि उसको पता है भाई वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता है, वो जानता है। कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मीन्स कि भाई मना ही कर देंगे, यानी कि वो जानता है कि वो जानता है, स्टेयर का मतलब वैसे तो घूरना होता है, लेकिन कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल
मीन्स इमोशंस लेस, भाई बगैर कोई इमोशंस दिखाए, उनकी आंखों में उसको कोई इमोशंस नहीं दिखेंगे, पेरेंट्स की आंखों में उसको बगैर इमोशंस शो किए उसको मना कर देंगे वो जो चीज़ मांग रहा है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाता है इस चीज़ को जानते हुए भी। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो आग्रह करता है मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसका फादर उसको लाल आंखें करके देखता है। इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, टिरेंट्स का मतलब वैसे तो अत्याचारी, अत्याचार होता है भाई, ठीक, अत्याचार करने के जैसे, लेकिन यहाँ पर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइल्ड, भाई बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अत्याचार का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, लेकिन ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बच्चे को तो ये अत्याचार ही लगता है, उसको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है, ठीक है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, हर मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, मेल्टेड का मतलब वैसे तो पिघलना होता है, फ्री स्पिरिट, लेकिन भाई ये सुहावना दिन है, उसकी माँ का मन जो है ना थोड़ा सा खुला है, ठीक है। वो स्टैंडर, वो सॉफ्ट है, उसकी माँ सॉफ्ट है कहीं ना कहीं उसके लिए। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको अपनी उंगली करती है उसकी तरफ पकड़ाने के लिए, कि उंगली पकड़ाती है उसको। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और कहती है बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है, भाई थोड़ा सा उसका ध्यान हटाने के लिए ना ऐसा बोल देती है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और क्या है जब वो सामने देखता है तो क्या है, फ्लावरिंग, फूलों वाले, मस्टर्ड में सरसों के खेत हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इफ स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लगता है बिल्कुल पेल है, ऐसा लगता है जैसे कि गोल्ड पिघला हुआ है भाई कई मीलों दूर तक, ठीक है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, और ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाइज का ग्रुप क्या कर रहा है भाई, ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाइज बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। पर्पल विंग्स का मतलब क्या होता है, पर्पल इज अ कलर, और गॉडी का मतलब चमकीले, ठीक है। और बस्टलिंग का मतलब हलचल करना भाई, तो ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाइज का ग्रुप क्या करता है, हलचल करता है, ठीक है, अपने पंखों से, जो चमकदार उनके पंख है, चमकते हुए पंख है, उनसे वो हलचल करते हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इंटरसेप्टिंग मींस एक दूसरे का रास्ता काटना है, ऐसे भाई इंटरसेप्ट करते हैं उड़ान में ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। कहां पर वो रास्ता एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, जब वो सर्च कर रही होती है स्वीटनेस, शहद की सर्च कर रही होती है फ्लावर से, जैसे कि ये बटरफ्लाइज क्या होती हैं या बीज क्या होती हैं, जो फूल होते हैं उनसे शहद चूसती हैं भाई। स्वीटनेस मीन्स मिठास दैट इज शहद वो उनसे जो है ना चूसती हैं। तो जब वो ऐसा कर रही होती है तो वो बटरफ्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज मीन्स उनको टकटकी लगाकर उन पर नजर टिकाकर बच्चा उनका हवा में पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक उसका पीछा करता है कि उनमें से एक जो है ना अपनी पंखों को आराम देती है और रेस्ट करने के लिए बैठती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन ये फड़फड़ाती हुई कहाँ चली जाती है, हवा में उड़ जाती है भाई। When he had almost caught it in the hand, जब उसको ये लगता है कि ये लगभग उसके हाथ में आ गई है, वो फड़फड़ाती हुई क्या होती है, हवा में उड़ चली जाती है। Then his mother gave a cautionary call, cautionary में चेतावनी भरी आवाज देती है फिर उसकी माँ उसको। Come child come on the footpath, कहती है बच्चे आ जाओ फुटपाथ पर आ जाओ भाई, ठीक है, कि रास्ते पर आ जाओ। वो रास्ते से भटक जाता है उनको तितलियों को पकड़ने के लिए। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, और वो जो है ना खुश है और फिर कुछ दूर तक उनके साथ चलता है। However soon left behind, और फिर जल्दी फिर पीछे रह जाता है वो, क्यों, फिर attracted by the little insects worm, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या वोम्स हैं, कीट पतंगे हैं छोटे छोटे, उनसे अट्रैक्ट होता है फुटपाथ पे जो हैं। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, जो कि टीमिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहे हैं अपने हाइडिंग प्लेसेज, होल से, बिलो से जो बाहर निकल रहे हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। जो इंसेक्ट्स और वोम्स बाहर निकल रहे हैं उनको, उनसे अट्रैक्ट होकर वो फिर पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, और फिर उसके पेरेंट्स बोलते आ जाओ बच्चे आ जाओ, ठीक है, और
कहाँ से बोलते हैं, वो छाया में। ग्रोव क्या होता है, पेड़ों का झुंड, एक पेड़ों का झुंड होता है ना, उसको ग्रोव बोल देते हैं। पेड़ों के झुंड की छाया में उसके पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं कुएं पर, कोई यानी कि कोई कुआ है, वेल है, उसके किनारे पर उसके पेरेंट्स बैठकर उसको बुलाते हैं। यानी कि वो तो पीछे रह जाता है बार बार बच्चा, वो आगे चले जाते हैं, वो आगे रुकते हैं। तो अभी क्या है, वो पेड़ों के झुंड में उस की छाया में उसके पेरेंट्स रुक जाते हैं, कुआ है उसके एज किनारे पर बैठकर वो उसको कॉल करते हैं। ही रन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ दौड़ कर आता है बच्चा। फिर यानी कि ये सीन पोइट ना यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहा है कि वो कैसे मेले की तरफ जा रहा है वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में। अ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो। सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, और जो है ना फूलों की फुहार उसके ऊपर गिरती है भाई, ठीक है, फूलों की एक प्रकार से बारिश उसके ऊपर हो जाती है। एज ही एंटर्ड द ग्रो, जैसे ही वो ग्रो में जाता है, उस पेड़ों के झुंड में जाता है, तो उसके ऊपर फूल गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स को फिर वो भूल जाता है कि पेरेंट्स बुला रहे थे। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन द हैंड्स, जो गिरती हुई पेटल्स पंखुड़ियां हैं फूलों की, उनको इकट्ठा करनी शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव द डोव द, ठीक है, और फिर वो उसको अचानक आवाज सुनाई देती है, डोव की आवाज सुनाई देती है, जो डोव के बोलने की आवाज सुनाई देती है, और फिर वो पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ता है, द डोव द डोव एंड द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पंखुड़ियां गिर रही थी वो उसके हाथ से गिर जाती है। फॉरगॉटन हैंड का मतलब क्या हुआ, भूले हुए हाथ का मतलब वो इस चीज को भूल जाता है कि हाथ में उसके पंखुड़ियां है, उस डो को देख के वो उससे अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ दौड़ता है, वो पंखुड़ियां गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बोलते हैं बच्चे को, who had now gone running in the wild caper round in the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। वो फिर उस बच्चे को बुलाते हैं भाई, who had now gone through the wild capers round the banyan, जो कि बेनियंस के पेड़ है ना, बेनियंस के पेड़ है, उन उस जगह पर वो जा चुका होता है। कैपर्स का मतलब होता है कूदता हुआ, उछलता कूदता हुआ भाई, रनिंग कैपर्स, बेनियन ट्री के चारों तरफ घूम रहा होता है वो। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और फिर उसको गैदरिंग हिम मींस उसको पकड़कर, उसको अपने साथ लेकर वो क्या लेते हैं, एक नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। वाइंडिंग फुटपाथ का मतलब घुमावदार रास्ते पे वो निकलते हैं, जो कि फेयर में जाता है मस्टर्ड खेत से, सरसों के खेतों से। एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, और जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचते, उस गांव के नजदीक जिसमें मेला है, वहां पर वो क्या देखता है, और भी फुटपाथ्स देखता है, और भी रास्ते देखता है, फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ के हैं, जो कि भीड़ से भरे हुए हैं, और भी रास्ते। कन्वर्जिंग इनटू द वर्लफुल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग इनटू द वर्लफुल मींस यानी कि भीड़ के वो भरे हुए रास्ते एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, कन्वर्जिंग हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं एक जगह पे। जैसे जनरली गांव में, जहां गांव में जैसे मेला भरना होता है, तो गांव में कई जगह से रास्ते आते हैं ना, कोई कई गांवों के लोग आते हैं, तो अलग अलग जगह से रास्ते गांव के अंदर आते हैं, तो उन सभी रास्तों में से लोगों की भीड़ आ रही होती है, और फिर वो एक जगह आके इकट्ठा हो रही होती है, यानी कि एक रास्ते में आ जाते हैं वो फिर सभी। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और स्वीट मीट सेलर मींस मिठाई बेचने वाला चिल्लाता है या बोलता है, आवाज देता है भाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के, एंट्रेंस मींस प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर ही। एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन द आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और भाई भीड़ इकट्ठा हो जाती है कलर्ड स्वीट्स के उसके काउंटर पर, जिसपे कलर्ड स्वीट्स हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड कलर के लीव्स से जिनको सजा रखा है मिठाइयों को। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, बच्चा जो है ना स्टेयर्ड ओपन आइड, स्टेयर्ड कहाँ गया भाई, हाँ यस, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, स्टेयर्ड ओपन आइड मीन्स आंखें खोलकर उन बच्चों को, स्टेयर्ड घूरता है भाई, ओपन आइड, ओपन आइड का मतलब यहाँ पर आंखें खोल कर ही घूरेंगे भाई, आंखें बंद करके तो क्या देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन ओपन आइड मीन्स वी कैन से विद सरप्राइज ऑल्सो, थोड़ा सा सरप्राइज से या थोड़ा सा एक्साइटमेंट से देखना, ठीक है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, वह बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमड, धीरे से बुदबुदाता है, मरमड मीन्स धीरे से बोलने को मरमड बोल देते हैं। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, लेकिन उसको पता था, हाफ न्यू आधा उसको इस चीज का पता था कि
एज ही बैक दिस, जैसे वो जब वो बैक करता है ना, वो अपने पेरेंट्स से इस चीज के लिए प्रार्थना करता है, अपने आग्रह की प्रार्थना करता है। उसको पता था दैट कि उसकी उसकी जो प्रे है, उसकी जो आग्रह है उसका ये बर्फी के लिए, ये हीड मीन्स नोट भी हीड मीन्स ध्यान नहीं दिया जाएगा इस पर पेरेंट्स के द्वारा। और उसके पेरेंट्स उसको ये बोलेंगे कि वह बहुत लालची है भाई, कि तू लालची है बहुत ज्यादा, ये बोलेंगे उसको पेरेंट्स, ये लगता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो कह तो देता है लेकिन बगैर आंसर का वेट किए आगे चल पड़ता है। अ फ्लावर सेलर होक्ड, एक फूल बेचने वाला बोलता है भाई, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गार्लैंड ऑफ गुलमोर, द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, इरेसिस्टिबली मींस रोक नहीं पाए अपने आप को भाई, उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और जहां पर वो बास्केट के पास पहुंचता है जहां पर फूलों का ढेर है। हीप्ड मींस ले, हीप्ड मींस फूलों का ढेर है भाई, फ्लावर्स ले हीप्ड। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स इन फ्लावर्स को खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये खराब हैं, हल्के हैं भाई। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बगैर वेट किए वो आगे चलता है। यानी कि वो चीजें मांगता रहता है, मांगता तो है लेकिन उसको पता है पापा मम्मी पापा ने दिलानी नहीं है चीजें भाई, इस चीज के लिए ये बोलेंगे, इस चीज के लिए एक्सक्यूज देंगे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद अ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, और एक आदमी खड़ा है, उसने पोल को पकड़ रखा है, येलो रेड ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स है उसके अंदर, ठीक है, बैलून्स उस पोल से उड़ रहे हैं, यानी कि पोल के उसने बैलून्स बांध रखे हैं इन कलर्स के, और वो फ्लाई कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, और द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे में अट्रैक्टेड, आकर्षित होता है, सीधी सी बात है। जो ये रेनबो ग्लोरी है, रेनबो में रंग बिरंगी से, इन रंग बिरंगे इन कलर से बच्चा अट्रैक्ट होता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और एक बहुत ज्यादा उसके मन में इच्छा आ जाती है, टू पजस देम ऑल, कि उन सबको वो पजस कर ले भाई, सब वो सारे मीन्स बैलून्स उसके पास आ जाएं, उसके पास हों। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे बैलून्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो ये कहेंगे कि अब वो इतना छोटा नहीं है कि इन बैलून्स से खेल ले भाई, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए आगे बढ़ चलता। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, ये देखिए पोइट इस चीज के जरिए, इस बच्चे के थ्रू आपको फेयर के सीन दिखा रहा है कि फेयर, आपने फेयर नहीं देखा है, देखा है तो आपने ये सब चीजें लगभग देखते ही होंगे, नहीं फेयर आपने देखा है तो एक फेयर का सीन आपके सामने क्रिएट कर रहा है राइटर, सॉरी जो नरेटर है स्टोरी का, वो एक फेयर का सीन क्रिएट कर रहा है, और उस फेयर को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर का सीन प्रेजेंट कर रहा है नरेटर। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहा है भाई खड़ा होकर स्नेक के सामने, जो कि जिसने कोइल्ड मीन्स कुंडली मार रखी है बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और इसका सिर जो है ना झुका हुआ है स्वैन के नेक की तरह। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू हिज इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, और जबकि म्यूजिक जो है ना उसके इनविजिबल अदृश्य कानों में ऐसे जा रहा है जैसे कि रिपलिंग मीन्स लहरों की आवाज होती है ना, वाटरफॉल में इनविजिबल लहरों की आवाज होती है, उस तरीके से वो म्यूजिक उसके कानों में पहुंच रहा है। द चाइल्ड वेंट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, सपेरे की तरफ जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फोरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे कि भाई ऐसा कोर्स मीन्स खराब सा म्यूजिक सुनने से उसको, कि ये कहेंगे कि कोई अच्छा म्यूजिक नहीं है, वो आगे बढ़ चलता है। देयर वॉज ए राउंड बोट इन अ फुल स्विंग, एक झूला है भाई, गोल झूला, झूलने वाला जो झूला होता है ना, राउंड बोट है फुल स्विंग में। स्विंग का मतलब भी झूलना ही होता है, यानी कि वो भाई चक्कर लगा रहा है, झूला घूम रहा है, यानी कि अपने फुल उस पे घुमाव पे है वो। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लफुल मोशन सिर्क्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, आदमी औरतें और बच्चे जो है ना ले जाए जा रहे हैं वर्लफुल मोशन में, ऐसे गोल चक्कर लगा के घूमता है ना, तो वही वर्लफुल मोशन में वो बच्चे भी, औरतें वीमेन और बच्चे घूम रहे हैं जो उस पे झूले पर बैठे हुए हैं। सिर्क चिल्ला रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, डिजी लाफ्टर भाई हंस खुश रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। डिजी का तो मतलब वैसे चक्कर आना होता है, लेकिन जैसे घूमते हैं तो ऐसे भाई, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं खुशी से हंसना भाई।
द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसको ध्यान से देखता है और फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट मीन भाई वो हिम्मत करके रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज फादर मदर, मुझे राउंड बोट में जाना है, इस झूले में जाना है फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, मुड़ते हैं अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, और उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं होते हैं भाई, ठीक है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान नहीं है वहां पर। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द ड्राई थ्रोट, फुल डीप क्राई भाई गहरी आवाज रोने की चिल्लाने की उसके गले से निकलती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम से वो शरीर को झटका देते हुए अपने को, रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, दौड़ पड़ता है वहां से और एकदम से चिल्लाता है भाई। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तव में डर से चिल्ला रहा है भाई। मदर फादर टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से आंसू रोल डाउन में गिर रहे होते हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लस्ड फेस, बिल्कुल उसका चेहरा लाल हो चुका है। वो कन्वल्स्ड विद फियर, पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अनदर, पैनिक स्ट्रिकन मीन्स डर, डर से जकड़ा हुआ, वो एक बार इस साइड भागता है फिर दूसरी साइड भागता है, इधर इधर यहाँ वहां भागता है। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, इधर उधर भागना शुरू कर देता है भाई। उसके पेरेंट्स जब उसको मिलते नहीं। मदर फादर ही वेल्ड, वो विलाप करता रोता हुआ बोलता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी टर्बन येलो कलर की टर्बन थी, अनटाइड मीन्स उसने टर्बन बांध रखी थी सिर पर भाई, पेरेंट्स ने पगड़ी बांध रखी होगी उसके, तो वो टर्बन खुल जाती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, हैविंग रन एंड टू फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग, और भाई वो आगे पीछे दौड़ता रहता है और इस दौड़ भाग में क्या होता है, ही स्टूड डिफिटेड, डिफिटेड मीन्स हार कर खड़ा हो जाता है भाई। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और उसकी जो रोने की आवाज थी, चिल्लाने रोने की आवाज थी, वो क्या हो जाती है, सिसकिया बन जाती है, सोबिंग बन जाती है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वीमेन टॉकिंग, और कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर ग्रीन ग्रास में वो देख सकता है। फिल्मी आईज मीन्स उसकी आंखों में पानी होता है ना, पानी आ गया है इसलिए वो उसको फिल्मी आई बोलता है। मैन और वुमेन को बातें करते हुए देख सकता है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और वो ध्यान से देखने की करता है जो धब्बे से येलो क्लोथ्स के उसको दिखाई देते हैं। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में भी उसके माँ बाप का कोई नामो निशान नहीं है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, उन लोगों में जो केवल भाई हंस बोलने के लिए बातें कर रहे थे अपने। ही रैन क्विकली अगेन, फिर तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, अब वो श्राइन मीन स्मॉल टेम्पल, टेम्पल की तरफ दौड़ता है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, हर एक जगह जो है ना कंजेस्टेड थी भाई, बिल्कुल भरी हुई थी। मैन बट द रेन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन लोगों के पैरों के बीच में से वो जाता है। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, वो बोलता रहता है मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और वो एंट्रेंस तक पहुंचता है टेम्पल के, तो टेम्पल के गेट पर भीड़ और भी ज्यादा हो जाती है, गहरी भीड़ होती है भाई, ठीक है। मैन जोस्टल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज हरसेल्फ सोल्जर्स, भाई भारी लोग हैं, ठीक है, मर्डरस आइज बिल्कुल खतरनाक आंखों वाले, भारी सो कंधों वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्स टू थर्स अ वे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा बच्चा उनके पैरों में से रास्ता बनाने की कोशिश करता है। नोक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और ब्रूटल मीन्स यहाँ पर उसके लिए ब्रूटल है भाई, अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं हम, ठीक है। उनके जो मूवमेंट्स हैं उन बड़े लोगों के, उससे आगे पीछे होता रहता है वो बच्चा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो तो ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचला जाता पैरों के नीचे। हैड ही नॉट सेक्ड एट हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी पूरे जोर के साथ यदि वो चिल्लाया नहीं होता। फादर मदर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हार्ड हिज क्राई, और भीड़ के अंदर से एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट, स्टूपिंग में झुकते हुए, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस आदमी ने बच्चे को अपने हाथों में उठाया भाई। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो आप। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही वो थोड़ा सा भीड़ से बाहर निकला, उस आदमी ने उससे पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन नाउ एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और बच्चा और भी ज्यादा रोने लगा पहले से। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ठीक है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, उसको शांत करने की कोशिश किया आदमी ने, बाई टेकिंग हिम टू राउंड बोट, राउंड बोट पे ले जाकर।
विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क हिम, आस्क ये अप्रोचिंग द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचता है उससे पूछता है घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड थ्रिल्स सोप्स, और फिर सिसकियां आने लग जाती है भाई बहुत सारी। एंड ही ओनली साउटेड, और वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी पापा चाहिए बस, ठीक है। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, और फिर वो आदमी उस जगह की तरफ जाता है जहां पर स्नेक चार्मर अभी भी भाई प्ले कर रहा था म्यूजिक, वो बांसुरी बजा रहा था। स्वेइंग में साइड में ऐसे हिलता हुआ, जैसे हुड होता है ना, कोबरा या सांप अपना हुड जब हिलाता है साइड में तो उसको स्वेइंग कोबरा बोल देते हैं। हिलते हुए कोबरा के पास उसको लेके जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ये देखो सुंदर म्यूजिक सुनो बच्चे। ही प्लेडेड, आग्रह करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन वो अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेता है और साउटेड, चिल्लाता है डबल पिस्ट स्ट्रेंड, और जोर की आवाज से, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, बैलून्स के पास लेके जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर्स है बैलून्स के, वो बच्चे का ध्यान हटा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, और उसको शांत करेंगे। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून्स, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बैलून्स चाहिए, ये गुब्बारे चाहिए? ही परस्यूइंगली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए पूछा बच्चे को। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, अपने नजरें घुमा ली उसने बैलून से और सोब करते हुए, सिसकते हुए कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अभी भी उसको कोशिश कर रहा है बच्चे को खुश करने की। बोरमिन लेके जाता है उसको गेट के पास जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इनको सूंघ सकते हो, क्या खुशबू आ रही तुम इन नाइस फ्लावर्स की? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम गार्लैंड चाहोगे, अपने गले में डालना, एक माला लोगे गले में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उसने अपना नोज में नाक बास्केट से दूर कर लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सोप्स, और फिर दोहराया। रिट्रीटेड का मतलब फिर दोहराना, अपनी सिसकिया फिर शुरू कर दी उसने। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चेंज, थिंकिंग टू ह्यूमर इज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shops. डिसकंसोलेट क्या होता है भाई? दुखी, ठीक है, और कहता है कि दुखी या उदास बच्चे को भाई खुश करने के लिए, कि उसको स्वीट्स देकर खुश करने के लिए, ये बात सोचते हुए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप के काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कौन से स्वीट्स चाहिए बच्चे आपको? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उसने मुंह घुमा लिया स्वीट शॉप से अपना। एंड ओनली सोब्ड, और सिसकते हुए कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर।